बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही लो कॉस्ट बजट फ्रेंडली बजट रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। और ये स्नैक की रेसिपी है और आपके मौजूद किचन में से ही बन जाएगी और ये बीफ और चिकन को पीछे छोड़ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं बंद गोभी के कबाब। तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने बड़े साइज़ की बंद गोभी ले ली है, इसके 1 से 2 पत्ते उतार के अच्छे से वॉश किया है इसको मैंने। और इस तरह से हम सेंटर से कट करेंगे इसको और फिर हम इसकी जो है स्लाइस में कटिंग करेंगे। बारीक बारीक स्लाइस में आपने कटिंग करनी है, कटिंग बोर्ड पे कर लें इस तरह से हाथ से। तो मैं नाइफ़ जो है वो छोटी वाली ले लेती हूँ। तो इस तरह से बारीक कटिंग करेंगे हम। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जी ये मैंने बंद गोभी जो है सारी बॉल में डाल दी है कटिंग करके। और इसमें हम डालेंगे अब 1/2 टेबल स्पून नमक का, और ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसको एक साइड पे रखेंगे और फिर बाकी की चीज़ें आपको हम बताएंगे कि ये किस तरह से रेडी होती है। तो ये देखें एक साइड पे मैंने 10 मिनट रखा था, इसमें देखें अब पानी काफ़ी सारा आ गया और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो इसमें अब बाकी की सब्जियां ऐड कर लेते हैं। तो एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया है और दरमियाने साइज़ की एक मैंने प्याज ली है। तो इसको मैंने छील के पानी में रखा था ताकि काला ना हो। तो जी प्याज को हम बारीक स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं। तो ये दरमियाने साइज़ की हमने ली है और आलू को हम कद्दूकश करेंगे ग्रेटर की मदद से। आपने ग्रेट कर लेना है मोटी वाली साइड से। तो तमाम आलू इसी तरह से जो है वो मैं ग्रेट कर लूँगी और फिर हम जो है इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज़ों की कलियां भी खोल लेंगे हम और एक कपड़ा लेंगे मलमल का और एक नीचे बॉल रखेंगे और उसमें हम डालेंगे ये सब्जियां जो हमने कटिंग की थी। और गोभी भी हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है ताकि सब्जियों का जो है एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और हमें बाइंडिंग में मसला ना हो। तो जी इसके अंदर डाल लेते हैं अपनी तमाम सब्जियों को और फिर हम इसका जो है पानी निकाल लेंगे अच्छी तरह से। आप कोई जाली का भी कपड़ा ले सकते हैं और कपड़ा आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह से दबाएंगे और ये सारा पानी जो है आ जाएगा बॉल में और उसी बॉल में डाल लेते हैं हम सब्जियों को। और जी फिर हम इसको खोल लेंगे और फिर बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो पानी को एक साइड पे रख लेते हैं और इसमें जाएगा जी 1 कप बेसन। इसको अच्छे से आपने छान लेना है और इसको 1/2 कप जो है हम राइस फ्लोर का, जिसको चावल का आटा भी कहते हैं, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। मिक्सी जार में डाल के पीस के छान लें और बाज़ार से भी इजीली 100 रुपये का डिब्बा मिल जाता है। और जी धनिया लेंगे हस्बे ज़रूरत। एक लाल वाली मिर्च हमने कट की है और एक ग्रीन वाली, इसकी बारीक कटिंग कर लेंगे वॉश करके। और जी इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हम क्रश की हुई मिर्च डालेंगे इसमें, चिली फ्लेक्स। और इसमें जाएगी 1 टीस्पून हम इसमें टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। और नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा डाल सकते हैं नमक मिर्च। और 1 टेबल स्पून भर के हम खुशक धनिया, ये मोटा कुटा हुआ ले लेंगे क्रश किया हुआ। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा जो खाने वाला होता है, चनों वगैरह में डालते हैं, वो डालेंगे। और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगा कलर के लिए। और 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा जो है मोटा कुटा हुआ या साबुत भी डाल सकते हैं। तो जी चावल का आटा डाल लेते हैं पहले और फिर इसमें डालेंगे बेसन को और फिर हरी मिर्चें धनिया वगैरह डाल देंगे इसके अंदर। और जो मैंने आपको ये मसाले बताए हैं वो आपने डालने हैं और अच्छी तरह से आपने इसको जो है मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से जिस तरह से आटा गूंथते हैं वैसे अपने हाथों से इसको वेल कंबाइन करना है। ये मुझे कुछ ड्राई ड्राई लग रहा है और बाइंड नहीं हो रहा। तो वो जो पानी हमने निकाला था तो तकरीबन हम उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जो है हम उसमें ये पानी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। ये देखें आप। तो जी ये देखें हमारी डो जो है रेडी होगी और इसको इस तरह से बाइंड करके देख लेंगे। तो जी हाथों को ऑयल लगा लिया है हमने, ग्रीस कर लिया और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, तो मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। इस तरह से आपने तमाम जो है रेडी करके कबाब रख लेने, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये फ्रीज़ नहीं होंगे क्योंकि ये पानी छोड़ देती हैं सब्जियां। तो आप उसी वक्त बनाइए और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लें।
मीडियम गर्म ऑयल है, शैलो फ्राइंग करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। 2-3 मिनट आपने इसको बिल्कुल नहीं टच करना। तो 2 मिनट के बाद हम 1 बाय 1 इनको पलट लेंगे ताकि बेसन जो है वो भी हमारा पक जाए, सब्जियां भी। तो खूबसूरत सा कलर दे देंगे इसको दोनों साइड से। और जी देखें खूबसूरत सा कलर आ गया इस पर। तो स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि क्रिस्पी रहें। और तो बाकी के भी ऐसे रेडी कर लूँगी और असेंबल करके दिखाते हैं डिश में इसकी फाइनल लुक आपको। तो आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है। सब्जियों के कबाब भी मज़े के बनते हैं, ना कि गोश्त के ही मज़े के बनते हैं। तो खोल के दिखाती हूँ आपको। अंदर से ये जूसी हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं, मज़ेदार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। कोई जी इमेजिन नहीं करेगा कि ये बंद गोभी के कबाब हैं या गोश्त के। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।